बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। बोलो सियापति रामचंद्र महाराज की जय। रामदूत में तो जमत वाला, 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 जमत वाला, जमत वाला, विजय प्रेम वाला, विजय वाला,
बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। भद्रं नो अपि वातय मनः वो नीचे वाला हाँ? हाँ, रखो उसको प्लग वाला है हाँ? कहाँ है ये पहले जो जो आया माइक लगाया उसको साउंड दो और दो हरिओम हरिओम और दो अरे साउंड तेज करो हरिओम हरिओम जाओ ओम भद्रं नो अभिवादय मनः ओम शांति 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 शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्विद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम् बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव महाराज की जय। ओम नमः पार्वती पते हर महादेव। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय, सबके
हृदय में आत्मा के रूप में रहने वाले उस परमात्मा को सत सत नमन करते हुए पूर्व आचार्यों सबको कोटि कोटि नमन। मंचस्थ स्वामी जी महाराज को नमन करते हुए आत्मस्वरूप भक्तवृंद और भक्तिमयी माताएं, ये सुख दुख आदि जो है हम कल जो है विचार कर रहे थे, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। सब कुछ भगवान को अर्पण करने से भगवान हमारे सुख और दुख सबको देखते हैं। लेकिन जब सुख होता है तो जीव क्या बोलता है, मैं कर दिया। जब दुख होता है तो क्या बोल रहे हो, भगवान दे रहे, इसलिए दुख मिल रहा है। सुख को भी समर्पण करना है और दुख को भी भगवान को समर्पण करना है। उभय जब करते हो तब भगवान जो है अपना लेते हैं। ये जो सुख और दुख जो होता है मन में, ये खेल किसका है, ये मन का ही खेल है। तस्माद् वासनाय बद्धं मुक्तं निर्वासनं मनः न राम निर्वासनं भाव महरासु विवेकतः। बोले कि तस्मात् वासनायां बद्धं, मन जो है किसके प्रति राग द्वेष आदि जो होता है, किस लिए होता है। किसको कुछ मांगोगे देगा तो अच्छा है, नहीं दिया तो उसके ऊपर गुस्सा भी हो जाता है, होता है कि नहीं। ये जो मांगे हो वो हो गया विषय। बोले कि ये वासना मतलब मन में जो इच्छा करते हो, इच्छा पूर्ति होने पर ही आपको आनंद मिलता है, पूर्ति नहीं होने पर मन में दुख होता है। बोले कि ये विषय के द्वारा ही जीव जो है बंधन में पड़ता है। अभी क्या बोल रहे थे, पी लो राम का नाम, अभी भजन गा रहे थे कि नहीं, पूरा समय सब लुटा देंगे। इधर उठने के बाद बोलोगे हम क्या है, हमको कहाँ समय है। आने के लिए बोलेंगे तो आप क्या बोलते हो, कहाँ समय है, घर में इतना सारे काम है, ये है वो है, बोलते हो कि नहीं। ये जो है बंधन और मुक्त जो है बात आता है, ये मन का खेल है। बोले कि ये निर्वासना कब हो गई, इच्छा जब करते हो तब बंधन में पड़ते हो, जब इच्छा नहीं तब बंधन भी नहीं है। तो बोले कि मन को अनिच्छा करना चाहिए, निर्वासनम, वासना से रहित, इच्छा से रहित करना चाहिए, तब जाके ये होगा। ये बोलने पर भी इतना आसान नहीं है, क्योंकि अनादिकाल से पड़ा हुआ है। अनादिकाल से जो अज्ञानता है, अभी हम एक जन्म हमारा नहीं हुआ है। सृष्टि के प्रारंभ से हम लोग जन्मते, फिर मृत्युवरण करते, फिर जन्मते, फिर जैसे बारिश के दिन तालाब आदि भर जाता है, फिर जो है गर्मी में सूख जाता है, भाप बन करके, बाष्प हो करके वो बादल बन जाता है। फिर बारिश के समय फिर वो बादल क्या है, जल के रूप में हमको प्राप्त होता है। जैसे ये जल चक्र है, इसी प्रकार ये जीवन चक्र भी वही है अपना। फिर जन्म होंगे, फिर मृत्यु, फिर जन्म,
और हर जन्म में एक ही रूप नहीं होता है। अभी मनुष्य हुए, अपना अच्छा कर्म किए करेंगे तो आगे भी मनुष्य हो, नहीं तो नीच कर्म करने पर फिर नीच जोनी में जाएंगे। क्षीणे पुण्य ये ऊर्ध्वम गच्छति सत्वस्ता मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जगन्य गुण वृत्तिस्ता अधो गच्छन्ति तामसा, ये बताया गया। तो ये जो है मतलब जघन्य कर्म करने पर ही जीव को जो है नीचे की ओर जाना पड़ता है। तो इसलिए ये कर्म के अनुसार ही हमारा जन्म मृत्यु चक्कर जो है ये कर्म का वासना कब त्यागेंगे? जब कर्म का, जैसे कि बीज मिट्टी और जल के संस्पर्श में जब आता है तब पेड़ पौधे बनते हैं। जब बीज नष्ट हो जाता है तब पेड़ पौधा नहीं होता है। मिट्टी आदि मिलने पर भी जला हुआ बीज कभी पेड़ पौधे नहीं बनेगा, क्योंकि उनका बीज नष्ट हो गया, अंदर में जो अंकुर है वो नष्ट हो गया। ऐसे हमारा कर्म जो है ये एक बीज है। ये बीज जब नष्ट होगा, कर्म जब नष्ट हो जाएगा, तब जो है और जन्म मृत्यु चक्कर से जीव जो है पार हो जाता है। तो नष्ट कैसे होगा? तो निष्काम भाव से हम कर्म करेंगे। मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेहताम तरंति ते, भगवान ने बताया, बोले कि देखो माँ में वह प्रपद्यन्ते, मुझे जो स्मरण करता है, मनन करता है, मेरा नाम ही कीर्तन करता है बार बार। देखो आप मीरा जी के विषय में जानते होंगे। मीरा जी एक राजा के रानी थे, राजा के बेटी भी थे। फिर उनका शादी एक राजा से हुआ है और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में इतने मस्त थे, मेरा तो गिरिधर नागर दूसरा ना कोई। मेरा पति जो है स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही है, ये मेरे पति नहीं है, ये भाव उनके मन में था। लोगों ने तो उनको शादी करवा दिए, पिता माता आदि, लेकिन उनको पति रूप में ग्रहण कभी भी नहीं। तब उसके मन में क्रोध आया और उनको, जब मीरा जी दरवाजा बंद करके अंदर रहते थे, जैसे कि किसी से वो बात कर रहे हैं, लोग बाहर सुनेंगे, उनके पति भी सुनेंगे, तो उनके मन में गुस्सा आया। बोले कि ये दूसरे पुरुष के साथ उनका संबंध भी है। जब खोलेंगे दरवाजा देखेंगे तो कुछ भी नहीं है। बाबरी जैसे बन गए थे भगवान के पास पाने के लिए, और भगवान के साथ ही उनका संबंध रहता था। सोते जागते, बैठते, खाते पीते, हर समय। ये जीव का धर्म है, हर जीव का धर्म यही है। तो मीरा जी ने, एक बार क्या हुआ, वहां जहां मीरा जी का आश्रम था, ये महल था, वो दूर से भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति, मंदिर थी, वहां पर वो जाते थे और शाम को पूजन आदि करते थे और भगवान का भजन आदि सुनाते थे। एक दिन बाबर, उस समय अकबर और उनके साथ बीरबल ब्राह्मण के वेश में आए, वहां पर बैठे
और मीरा जी का भजन सुनते और मीरा जी को देख करके वो उनके भक्त भी बन गए। और मीरा जी को उन्होंने कुछ मांगे, उन्होंने एक माला दे दी। वो माला अकबर पहनने लगा। और जब इनके पति राजसभा में कुछ राजाओं का सम्मेलन था, उन्होंने देखा तो वो माला को पहचान लिया कि ये मीरा की है। तो बोले कि ये अकबर के साथ इनका संबंध थी, तो उनको राज्य से निकाल दिए और उन्होंने वृंदावन चले गए। वृंदावन से रहते रहते उन्होंने द्वारिका भी चले गए। तब उस समय वहां पर मतलब अकाल आने लगा। तब पंडितों ने बोले कि आपने मीरा को निकाल दिए, इसकी वजह से वो भगवान के परम भक्त है। भक्तों को जब कष्ट होता है तो भगवान यही करेंगे, तो उनको बुलाओ। फिर राजा ने सबको लेकर के गया बुलाने के लिए। मीरा जी द्वारिकाधीश के पास बैठ के भजन कर रहे थे। जब उनको दूत जा करके सब बताया, तब मीरा जी भगवान को बोले, भगवान मुझे और नरक में नहीं जाना है, भगवान मुझे आप ही ले लो। भगवान के मूर्ति के अंदर वो समा गई पूरे शरीर, और भगवान ने अपना लिया। मतलब जो समर्पण भाव से भगवान को अर्पण करता है वो भगवान का ही हो जाता है। आधा इधर आधा उधर ऐसे मन में नहीं होता है, जो पूर्ण मात्रा से। और लोग जो है समर्पण क्यों नहीं हो पाते? शरीर को लेकर के, धन संपत्ति को लेकर के, ये नाम रूपात्मक जगत जो उनको दिखाई पड़ रहा है, इसमें मोहित हो करके वो क्या है, भगवान को तुच्छ समझते हैं, अपने को ही भगवान मान लेते हैं। जब मैं और मेरा ये भाव जब तक नहीं जाता है, तब तक जो है जीव का कल्याण कभी भी नहीं। जो सब कुछ अर्पण कर लेता है वही परमात्मा का बन जाता है। ना किसी ने कुछ लिया, ना लेके भी कोई जाओगे, यही रहने वाला है, ये अपना भी नहीं है। भजन गाते हो ना, खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे, ऐसे ही है। लेकिन इसके अंदर आकर के मोहित होकर के ये मेरा है, ये मेरा धन संपत्ति जायदाद उपाधि धन पुत्र पुत्री पति पत्नी, ये जो संबंध बनता है, जब तक सांस जाना आना होता है, कब जाएगा किसको भी पता नहीं है। इसलिए हमको पहले से ही क्या होना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा। बोलते हो कि नहीं? बोलना और करना एक होना चाहिए। इधर बोलेंगे, करते समय राग द्वेष रखेंगे, फायदा क्या है बोलना? जो बोलना है वो करना है। देखो, सत्य बोलना भी एक तपस्या है। एक पंडित थे और उनके पिताजी बड़े विद्वान थे, लेकिन ये मूर्ख बने। जितने भी पढ़ाए पिताजी ने, उनको याद ही नहीं रहा। तो सब लोग मूर्ख मूर्ख बोले, तो उनके मन में
दुख हुआ और जंगल चले गए, जंगल में रहने लगे। और उन्होंने मौन व्रत धारण करके रहने लगे। एक दिन क्या हुआ, 14-15 साल के बाद उधर एक जो है जंगली सुअर, उनके पीछे एक भील शिकारी जो है दौड़ाया उनको मारने के लिए। और वो दौड़ते दौड़ते वो कुटिया के बगल में ही चला गया और उनको वो शिकारी उनको पूछने लगा वो सुअर कहाँ गया है। वो ए करने लगे। जब करने लगे तब जो है उसको समझ में नहीं आया, वो विपरीत दिशा में गया और जो ए बोलने लगे वहीं माता सरस्वती प्रकट हो गई। ऐं, हम जो नवाक्षरी मंत्र आदि बोलते हैं ना, वो पहले देवी का मंत्र में ऐं आता है। और सरस्वती जी ने उनको वर दिए और उन्होंने प्रकांड विद्वान हो करके आए, ऋषि बने उन्होंने। ऐसे रोज सत्य बोलने पर, देखो गांधारी वो नित्य सत्य बोलती थी, तो उन्होंने सती में गणती हुई। ये सत्य बोलना ये होता है, कभी भी झूठ नहीं बोलना। झूठ जो है पाप ही है। इसकी वजह से हमको कुछ मालूम नहीं पड़ता। हम जो भी बोलते उस वाक्य पर ओजन भी नहीं रहता और डरते। झूठ बोलने वाले सबको डरते हैं, सच बोलने वाले कभी डरेंगे नहीं, निर्भीक होते हैं, क्योंकि उनको कुछ ये नहीं होता। इसलिए ये सत्य का प्रभाव, अब कुछ भी मत करो, रोज जो सत्य बोलता है वही परमात्मा का प्रिय भी होता है। यही है। तब जो है ये सांसारिक बंधन से हम कैसे मुक्ति होंगे, इसी प्रकार भाव ये होना चाहिए। ये शिव जी और पार्वती का जो जितना प्रश्न है शिव पुराण में, सब इसके ऊपर, जीव का कल्याण कैसे होगा। हर पुराण में निष्कर्ष यही है। और सब पुराण का निष्कर्ष ये है कि जीव कैसे मुख्य प्राप्ति होगा, दोबारा जन्म नहीं होगा। ये दोबारा संसार में आना दुख का कारण है। लोग क्या बोलते हैं, अरे भगवान ने तो मुख दिए खाने पीने के लिए, ऐसे बिना खाए कैसे रहेंगे। हाँ, बोलते हो कि नहीं बोलते हो? खाने के लिए उपभोग करो, सब इंद्रियों का उपभोग करो, तब जो है फल मिलता है। शुगर भी होता है, डायबिटीज भी होता है, और कुछ होता है। अंत में कुछ भोजन भी नहीं मिलता, पानी भी अंदर नहीं जाता। तो इसलिए पहले से ही हमको ये सब करने के लिए ऋषि मुनियों ने प्रेरणा दिए विभिन्न माध्यम से। उसको जो करता है उसी का कल्याण होता है। इतना ही कह करके वाणी को यहीं विराम देते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति। श्री राम जय जय राम। श्री राम